अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं उर्दू टीचर रवि क्लास 3 सबक नंबर 8 जिसका उन्वान है बी अम्मा पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले आपको मैं बहुत ज़रूरी सलाह दे रही हूँ कि बहुत जल्द आपका पीरियोडिक एग्ज़ाम होने वाला है। एक एक नंबर का 20 सवाल रहेगा और बहुत मैंने आसान सवाल चुनकर दिया है, लिहाजा आप लोग सबक नंबर 1 से 4 तक सिर्फ कहानी या नज़म को पढ़ लें। इसी से सारा सवाल हल हो जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाई ध्यान से करेंगे तभी मुमकिन है कि आप सवाल का जवाब टिक लगा पाएंगे। इसलिए आपसे इल्तिजा करती हूँ कि पढ़ाई पर थोड़ी मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। आपसे इल्तिजा है और उम्मीद वाबिस्ता है कि ज़रूर मेहनत करेंगे और हम टीचरों की मेहनत का सिला देंगे। अच्छा, अब बहुत नसीहत कर चुकी। अब मैं अगला सबक 8 का लफ्ज़ और माना लिख रही हूँ। आप साथ साथ अपनी कॉपी में नकल करें और जैसे जैसे पढ़ाऊँगी साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं लफ्ज़ माना लिखना शुरू कर रही हूँ। ध्यान से देखें और लिखें। क्लास 3 है, सब्जेक्ट उर्दू है, डेट 6/7/2020, गुलिस्तान है उर्दू, सबक नंबर 8, लेसन 8 अल्फाज है और माना लिख रही हूँ। तो फर्जंदो माने क्या होगा? बेटों, बेटों, फर्जंद की जमा होगा। इत्तेहाद माने होगा, इत्तेहाद माने होगा एकता, एकता। एक और माना है मिल जुल कर साथ रहना, मिलजुल कर साथ रहना। हिदायत है सीधा सीधा रास्ता, सीधा रास्ता। तहफ्फुज़ बचाओ, क्या है? बचाओ। एतमाद भरोसा, भरोसा। मुत्तहद एक साथ, एक साथ मिलकर, मिलकर। हो गया। अब सोचिए और बताइए। दूसरा सवाल है बी अम्मा कौन थी और उनकी पैदाइश कब हुई? तो बी अम्मा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालिदा थी। उनकी पैदाइश का डेट हम बता रहे हैं। उनकी पैदाइश थी 1852 ईस्वी में। कब थी? 1852 ईस्वी में। तो बी अम्मा के कितने बेटे थे? बी अम्मा के कितने बेटे थे? बी अम्मा के कितने बेटे थे? उनके क्या नाम थे? तो बी अम्मा के 2 बेटे थे और उनके बेटे का नाम था मोहम्मद शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। उन्होंने अपने बेटों को क्या तालीम दी? उन्होंने अपने बेटों को तालीम दी कि मुल्क के लिए अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े तो हाजिर है, और कहीं भी जाइए तो बूढ़ी माँ का भी ख्याल दिल से निकाल दें और मुल्क की हिफाजत और मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई करें। अब तहरीरी मश्क है, राइटिंग प्रैक्टिस है। अलीफ में है, नीचे लिखे जुमलों के आगे सही टिक या गलत का निशान लगाएं। तो सही टिक है, ये गलत का निशान है। तो बी अम्मा अजीम मुजाहिदीन मौलाना मोहम्मद अली
और मौलाना शौकत अली की वालदा माजिदा थी। तो ये क्या होगा, सही होगा, ये सही है। सही है। अब दूसरा है बी अम्मा की पैदाइश 1854 ईस्वी में हुई। तो ये गलत है। बी अम्मा की पैदाइश 1852 ईस्वी में हुई थी। तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद तीसरा है बी अम्मा ने इस कदर सफ़र किए कि वो बीमार पड़ गईं। तो ये सही है। बी अम्मा ने इतने सफ़र किए कि वो बीमार पड़ गईं। गांधी जी खुद को बी अम्मा का पहला बेटा मानते थे। नहीं, गांधी जी बी अम्मा को बी अम्मा का तीसरा बेटा मानते थे। तो ये पहला बेटा गलत हो गया, ये गलत हो गया। निशान लगा दिया है, आप लोग ध्यान से देंगे और बुक में भी देख लेंगे। अब आगे देखते हैं बे में नीचे लिखे अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। तो आज़ादी का क्या होगा, आज़ादी का होगा कैदी। क्या हो जाएगा, कैदी। लिख रही हूँ, ध्यान दें, कैदी। तो खवातीन का होगा मर्दों। बीमार का होगा सेहतमंद। क्या होगा, सेहतमंद। सख्ती का क्या होगा, नरमी होगा। आगाज का अंजाम। आगाज माने शुरुआत होता है, अंजाम माने आखिरी। वालदा का क्या होगा, वालिद। वालदा माने माँ कहते हैं, वालिद माने बाप कहते हैं। ये हो गया। अब है नीचे लिखे अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो मैं जुमला में इस्तेमाल कर रही हूँ, ध्यान से देंगे। दुआ का है कि बी अम्मा दुआ करती थी के जल्द आज़ादी की खबर सुने। बी अम्मा क्या दुआ करती थी कि आज़ादी की खबर जल्द सुने। तकलीफ का जुमला बना रहे हैं कि बी अम्मा अपने मुल्क की मोहब्बत में हर तकलीफ सहने को तैयार थी। बाकी अब आगे बढ़े। बेटा, तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली बी अम्मा का बेटा था या बेटे थे। यहाँ पर असर होगा कि बेटे थे। बेटे थे होगा, बेटे थे। माँ का फिर बनाए, माँ का बनाते हैं बी अम्मा अक्लमंद
अक्लमंद और अपने मुल्क से मोहब्बत बेटे थे, मुल्क से मोहब्बत करने वाली माँ थी। क़ैद का बनाते हैं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली आज़ादी के मौका से क़ैद भी किए गए थे। मशवरा एक बाकी है। तो अम्मा अपने दोनों बेटों को मशवरा देती थी कि अपने मुल्क के आज़ादी के लिए जान निछावर करो। अब जो है आगे दाल है, दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। तो बी अम्मा कौन थी और उनके कितने बेटे थे? तो बी अम्मा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की वालिदा थी और उनके दो बेटे थे। बी अम्मा ने किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया? तो इसका जवाब है बी अम्मा ने सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर क्या दिया? जोर दिया। आगे सवाल का जवाब लिखते हैं। अब आगे तीसरा सवाल, उनके ख्याल से हिंदुस्तान किस तरह आज़ाद हो सकता है? किनके ख्याल से? तो बी अम्मा के ख्याल से हिंदुस्तान किस तरह आज़ाद हो सकता है? तो उनके ख्याल से मैं लिख रही हूँ, उनके ख्याल से
हिंदू मुस्लिम यानी मुसलमान में इत्तेहाद रहेगा और वह मुत्तेहद होकर एक हो जाएंगे तभी हिंदुस्तान आज़ाद हो सकता है। हो गया तीसरा सवाल का आंसर। अब आगे हम चौथा सवाल देखते हैं। वो अल्लाह से क्या दुआ करती थी? कौन? बी अम्मा अल्लाह से क्या दुआ करती थी? तो वह दुआ करती थी कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को ऐसी समझ दे कि वह इत्तेहाद यानी एकता की जरूरत को समझ ले। चौथा का जवाब भी हो गया। अब पांचवा बचा हुआ है। बी अम्मा बीमार क्यों पड़ गई? बी अम्मा बहुत ज्यादा सफर करने की वजह से बीमार पड़ गई। क्या पड़ गई? बीमार पड़ गई। अब है छठा सवाल। बी अम्मा का इंतकाल कुछ कर लेंगे बाद में। छठा का सवाल का जवाब लिख रही हूँ। छठा सवाल का जवाब है, क्या है? बी अम्मा का इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ? तो बी अम्मा का इंतकाल 1924 ईस्वी को
ईस्वी में दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हुआ। अब एक सवाल छूट गया था, उसको मैं लिख के समझा रही हूँ। अलीफ का है ज़बानी मश्क का, ज़बानी मश्क का बचा हुआ था सवाल, मश्क का। तो ज़बानी मश्क मैं करवा रही हूँ। पहला है, क्या है? खिलाफत। पढ़िए और लिखिए भी, खिलाफत। दूसरा है क्या है? सियासी। अब तीसरा में है जिंदगी। चौथा में क्या है? आगाज। के बाद पांचवा में है तहफ्फुज। क्या? तहफ्फुज। पांचवा में है। छठा लिखेंगे ना। छठा में है सख्तियाँ। क्या? सख्तियाँ। तो बच्चों, बी अम्मा जैसे अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना चाहती थी, अपने बच्चों से कुर्बानी देना चाहती थी, इसी तरह से आप लोग भी अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, उसके लिए कुर्बानी दीजिए, और दिलो जान से मुल्क की खिदमत में लगे रहिए। तो बच्चों, हमको इससे तालीम क्या हासिल होती है? कहानी पढ़ा आपको सुना रही हूँ। बी अम्मा अजीम मुजाहिदीन मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की वालदा थी। उनका असली नाम आबादी बानो था। एहतरामन लोग इन्हें बी अम्मा कहते थे। उन्होंने अपने मुल्क और मजहब की खिदमत सब औरतों से बढ़कर की। इनकी तालीम उन्होंने अपने फर्जंदों को भी दी थी। जब उनके बेटे मोहम्मद अली और शौकत अली गिरफ्तार करके जेल ले जाए जा रहे थे, तो बी अम्मा ने उनसे जो कहा वो नहायत काबिल कदर है। बोली, अम्मा मोहम्मद अली को जान बेटा खिलाफत पे दे दो, तुम तो जाते हो 2 बरस को। बुरी अम्मा का कुछ गम न करना, कलमा पढ़ के फांसी पे चढ़ना, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। कौन बोले थी? बी अम्मा अपने बेटों को। बी अम्मा की पैदाइश 1852 ईस्वी में हुई। इनकी सियासी जिंदगी का आगाज इस वक्त हुआ जब अली बिरादरान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हिंद के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। 16 अगस्त 1917 को उन्होंने सब्र मुनीमय्यर को खत में लिखा, ये इज्जत कैद की जमा है, कैदान लोगों के लिए है जिन्हें खुदा अपनी ताकत देता है। बी अम्मा ने 30 दिसंबर 1921 ईस्वी को अहमदाबाद में ऑल इंडिया ख़वातीन कॉन्फ्रेंस की सदारत की और अपनी तकरीर में सबसे ज्यादा जोर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर दिया। 27 अगस्त 1922 ईस्वी को बी अम्मा ने जो तकरीर की, इसकी तहरीर आज भी नेशनल आर्काइव्स में मौजूद है। बी अम्मा ने इस कदर सफ़र किए कि वो बीमार पड़ गए और इलाज के लिए दिल्ली ले जाई गई। दिल्ली में काफ़ी दिनों तक इनका इलाज चला। इनको सेहत याब करने
की बहुत कोशिश की गई, मगर 13 नवंबर 1924 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। गांधी जी भी अम्मा को इत्तेहाद और आज़ादी ए वतन का निशान कहते थे, बहुत अहमियत देते थे गांधी जी। वो खुद को भी अम्मा का तीसरा बेटा मानते थे। वह आप पर इस कदर एतमाद करते थे कि एक मरतबा जेल जाते वक्त उन्होंने हिदायत दी थी कि वो मेरी गैर हाजिरी में सारा काम भी अम्मा संभालेंगी। उन्होंने भी अम्मा को गिरफ्तार न होने देने के लिए खुसूसी हदायत जारी की और खुद भी हमेशा ये ख्याल रखते थे कि वो गिरफ्तार न होने पाए। इनका इंतकाल हो जाने पर गांधी जी ने अपने अखबार में लिखा था, मैं किस मुंह से कहूँ कि भी अम्मा दुनिया से उठ गई। वो बूढ़ी थी मगर काम करने में जवानों से कम नहीं थी। वो पक्की, सच्ची और ईमानदार मुसलमान थी। वो समझती थी कि इस्लाम का भला इसी में है कि हिंदू मुसलमान आज़ाद हो जाएं। वो ये भी जानती थी कि हिंदुस्तान तभी आज़ाद हो सकता है जब हिंदू मुसलमान मुत्तहद होकर एक हो जाएं और खद्दर घर घर फैल जाए। इसीलिए वो हिंदू और मुसलमानों को इत्तेहाद की नसीहत किया करती थी। वो हमेशा खद्दर पहनती थी। मौलाना मोहम्मद अली कहते हैं कि उनका हुक्म था कि मेरे मरने के बाद भी मुझे खद्दर के कपड़े में ही दफनाया जाए। खद्दर क्या है? खद्दर नेता जो मुल्क में रहते हैं, खद्दर वही पहनते हैं। मैं गांधी जी जब कभी बीमारी के दिनों में इनके घर जाता तो वो हर बार पूछते कि हुकूमत खुद इख्तियारी स्वराज माने आज़ादी और हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद का क्या हाल है। वो अल्लाह से दुआ करती थी कि हिंदू मुसलमानों को ऐसी समझ ले, वो इत्तेहाद एकता की ज़रूरत को समझ ले। वो मुझे इतने दिन की ज़िंदगी दे कि मैं स्वराज देख लूँ, यानी आज़ादी देख लूँ। इनकी सबसे अच्छी यादगार यही होगी कि मुल्क का जो काम वो करती थी वही हम भी करेंगे। तो हमें तालीम यह हासिल होती है कि वतन की खातिर तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करके अपने मुल्क की शान बढ़ानी चाहिए। बगैर किसी भेदभाव के आपस में मिलजुल कर हिंदू मुसलमान को रहना चाहिए। अच्छा, खुदा हाफिज।